गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का चैप्टर चल रहा है और आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के माध्यम से ये समझेंगे कि प्रतिबंध गुणांक की गणना किस प्रकार की जाती है। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पतियों की आयु और पत्नियों की आयु दे रखी है और आपसे प्रतिबंध गुणांक सहसंबंध गुणांक और प्रतिगण समीकरण निकालने के लिए कहा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले पतियों की आयु को हम x मान लेते हैं और पत्नी की आयु को y मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिगमन समीकरण निकालने के लिए आपको दो श्रेणियों की आवश्यकता होती है और दोनों के हमें गणितीय संबंध निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सीरीज को मानना पड़ेगा कि किसी को x किसी को y। आप किसी को भी मान सकते हैं, आप पतियों की आयु को y मान सकते हैं, पत्नी की आयु को x मान सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन में जो पतियों की आयु है उसको x और पत्नियों की आयु को y माना है। जो पतियों की आयु क्वेश्चन में दी है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और पतियों की आयु का योग दे रखा है 125। पत्नियों की आयु जिनको हमने y माना है वो दे रखी है 14, 16, 16, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21 और पत्नियों की आयु का योग दे रखा है 183। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले प्रतिबंध गुणांक निकालने हैं और प्रतिबंध गुणांक निकालने की तीन विधियां हैं। डायरेक्ट मेथड, जिसमें समांतर माध्य के आधार पर विचलन निकाले जाते हैं और उन विचलन के आधार पर प्रतिबंध गुणांक की गणना की जाती है। दूसरे शॉर्टकट मेथड है, जिसमें कल्पित माध्यम मानकर विचलन निकालते हैं और विचलन के आधार पर प्रतिबंध गुणांक की गणना की जाती है। तीसरी विधि मूल्य वर्ग रीति है, जिसमें विचलन नहीं निकालते हैं, न समांतर माध्य के न कल्पित माध्य के आधार पर, बल्कि जो वैल्यू दे रखी है उसके सीधे स्क्वायर द्वारा हम प्रतिबंध गुणांक निकाल लेते हैं। तो जो सबसे सरल मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है, उसमें कल्पित माध्यम मानकर हम विचलन निकालते हैं और उसके आधार पर प्रतिबंध गुणांक की गणना कर लेते हैं। तो हमने यहाँ जो एक्स सीरीज है, जो पतियों की आयु है, उसमें कल्पित माध्य हमने 23 को माना है। आप किसी भी वैल्यू को आप कल्पित माध्य मान सकते हैं, एज्यूमेंट मान सकते हैं। तो 23 को हमने यहाँ माना है, तो विचलन निकालेंगे और विचलन को dx से व्यक्त करते हैं और dx बराबर होता है x माइनस a। तो ये आपका आ जाएगा -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और इसका टोटल कर लेंगे तो ये ds का टोटल आ जाएगा -5। इसका स्क्वायर कर देंगे तो d² x आ जाएगा आपका 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। इसका टोटल कर लेंगे तो ये सिग्मा d² x का टोटल आ जाएगा 85। अब दूसरी सीरीज जो y है, जो पत्नियों की आयु दे रखी है, उसमें भी हम कल्पित माध्य मानेंगे और ये हम यहाँ 18 को कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूमेंट मान लेते हैं। तो ये विचलन निकालेंगे dy -4, -2, 0, 0, +1, +2, +2, +3, ये आपके विचलन आ जाएंगे। इसका टोटल कर लेंगे तो ये सिग्मा dy आ जाएगा आपका +3। इनका स्क्वायर कर देंगे तो d² y आ जाएगा आपका 16, 4, 4, 0, 0, 1, 4, 4, 9, 9 और इनका टोटल आ जाएगा सिग्मा d² y 51। अब आप dx और dy की गुणा करेंगे और ये गुणा करके आपका dx dy आ जाएगा 28, 6, 0, 0, 0, 2, 4, 9 और 12 और इसका टोटल आ जाएगा आपका 61। अब आप सबसे पहले समांतर माध्य निकालेंगे, उसके बाद प्रतिबंध गुणांक निकालेंगे, क्योंकि जब प्रतिबंध समीकरण आप बनाएंगे वहां दोनों श्रेणी को समांतर माध्य की आवश्यकता होगी। शॉर्टकट में x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा dx अपन n। a जो आपने कल्पित माध्य माना है 23 और सिग्मा dx का जो टोटल है ये आपका -5 है, n नंबर ऑफ आइटम 10 है और आप इसको डिवाइड कर देंगे 5 को 10 से तो 0.5 आ जाएगा। इसको
लेस कर देंगे क्योंकि माइनस में है, तो x बार आपका आ जाएगा 22.5। इसी प्रकार y बार निकाल लेंगे a प्लस सिग्मा dy अपॉन n, और a जो कल्पित माध्य है आपका 18 और सिग्मा dy प्लस 3 और n नंबर ऑफ आइटम 10। 10 से हम 3 को डिवाइड कर देंगे 0.3 आ जाएगा। इस प्रकार y बार आपका 18.3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप प्रतिबिंब गुणांक निकालेंगे, x का y पर गुणांक और y का x पर गुणांक। x का y पर गुणांक को pxy से व्यक्त करते हैं। pxy बराबर होता है सिग्मा ds dy इनटू n माइनस सिग्मा dx इनटू सिग्मा dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर y इनटू n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। सिग्मा ds dy आपका दे रखा 61 और n 10 है, माइनस सिग्मा dx माइनस 5 है और dy प्लस 3 है, अपॉन सिग्मा d स्क्वायर y 51 है इनटू 10 नंबर ऑफ आइटम 10 है माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 610 प्लस 15 अपॉन 510 माइनस 9। और इस प्रकार आप 625 को 501 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आपका x का y पर गुणांक आ जाएगा bxy बराबर 1.247। इसी प्रकार हम y का x पर गुणांक निकालेंगे जिसको b बाई x से व्यक्त करेंगे, और इसका भी यही सूत्र है, बस नीचे चेंज होना है। b बाई एक्स बराबर सिग्मा ds dy इंटू n माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर x इंटू n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। इसमें आप इनके जो वैल्यूज को इनपुट कर देंगे। 61 सिग्मा ds dy है इंटू 10 नंबर ऑफ आइटम है माइनस सिग्मा dx माइनस 5 है dy प्लस के 3 है, और सिग्मा d स्क्वायर s है आपका 85 n 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपका 610 प्लस 15 अपॉन 850 माइनस 25, और 625 को 825 से डिवाइड कर देंगे तो ये y का x पर गुणांक आ जाएगा b बाई एक्स बराबर 0.758 है। अब आपसे सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए कहा गया है, तो अगर हम दोनों जो प्रतिबिंब गुणांक निकालने हैं उनकी गुणा करके अगर अंडर रूट निकाल दें तो ये सहसंबंध गुणांक निकल कर आ जाता है। r बराबर अंडर रूट bxy इंटू b बाई एक्स। bxy आपने कैलकुलेट किया है 1.247 और b बाई एक्स आपने कैलकुलेट किया है 0.758। इनकी आप गुणा कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा गुणा करके 0.945। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये सहसंबंध गुणांक आ जाएगा r बराबर 0.972। प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रतिकोण समीकरण ज्ञात करेंगे x की y पर और y की x पर। तो x और y की जो समीकरण कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस एक्स बार इक्वल बी एक्स बाई वाई माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार 22.5 कैलकुलेट किया आपने, और बी एक्स वाई कैलकुलेट किया है 1.247, वाई माइनस वाई बार आपने निकाला है 18.3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वाई माइनस 22.5 इक्वल 1.247 वाई माइनस 22.82। आपने 1.247 की गुणा 18.3 से की और वो गुणा करके आपका 22.82 आया। इस प्रकार y इक्वल 1.247 y माइनस 22.82। अब जो 22.5 है उधर इसको ले जाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 22.5। इस प्रकार x की y पर समीकरण आ जाएगी x इक्वल 1.247 y माइनस 0.32। इसी प्रकार y की x पर समीकरण ज्ञात करेंगे, और y के x पर समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, y माइनस y बार इक्वल b बाई एक्स और x माइनस x बार। y माइनस y बार 18.3 है और b बाई एक्स 0.758 है और x बार आपका 22.5 है। इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे, y माइनस 18.3 इक्वल
0.758x माइनस 17.055, y इक्वल 0.758x माइनस 17.055 प्लस 18.3, और इस प्रकार ये y की x पर समीकरण आ जाएगी y इक्वल 0.758x प्लस 1.245। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपके प्रतिगण गुणांक, सहसंबंध गुणांक और दोनों प्रतिगण समीकरण ज्ञात हो जाती हैं। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में एक क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करना हमारा फर्ज बनता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।